और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर अहमदनगर के तोखाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक है नितेश राणे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अहमदनगर के तोखाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नीतीश राणे पर भड़काऊ भाषण के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप है। को जो भाषा में समझते हैं ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। देखिए, बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ भाषण उन पर देने का आरोप है, साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप है। ये उनका बयान भी आपने सुना, उनका पूरा वीडियो आपने देखा। नितेश राणे पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे सीधे उन पर आरोप यह है कि धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखीमपुर खीरी से ऑपरेशन बाघ पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह 5 बजे कैमरे में कैद हुई है बाघ की तस्वीर। 5 दिन से बाघ को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज सुबह जो कैमरे में कैद बाघ की तस्वीर वो आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन बाघ की बड़ी खबर है। 5 बजे की ये फुटेज तस्वीर उसी की, जब कैमरे में कैद हुआ बाघ। 5 दिन से बाघ को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और बाघ को पकड़ने के लिए इमलिया गांव में पिंजरे लगाए गए हैं। ये जो कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देख लीजिए किस तरीके से बाघ का आतंक पिछले 5 दिनों से जारी था और अब ये तस्वीर जो सामने आई है, 5 दिनों से इस बाघ को पकड़ने की कोशिश हो रही थी, जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे, कड़ी मशक्कत की जा रही थी और आज सुबह 5 बजे कैमरे में बाघ की ये तस्वीर देखी गई। हमारे सहयोगी नवीन अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, तस्वीर दिख चुकी है इस बाघ की जिसे 5 दिनों से पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन अब कब तक ये कैद में आएगा, किस तरीके से वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है? नवीन। बिल्कुल, आपको बता दें ये तीसरी तस्वीर है। आज जो है सुबह 5 बजे कैमरे में वन विभाग द्वारा जो लगाए गए थे उसमें कैमरे में कैद हुई, जो कि गन्ने के खेत के पास से निकल रहा है, साफ देखा जा सकता है। वही पिंजरे भी लगे हुए हैं, लेकिन अब तक पिंजरे के आसपास भी नहीं पहुंचा है बाघ और लगातार वन विभाग दावे कर रहा है कि जल्द ही इसको गिरफ्त में ले लिया जाएगा। वहीं बाघ के ये खतरनाक से मंसूबे थे जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी थी 1 महीने में। इससे ग्रामीण इतने ज्यादा भयभीत हैं जो कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है, घर से निकल भी नहीं रहे, घरों में दुबक रहे हैं। लेकिन वही वन विभाग के दावे बिल्कुल साफ उनकी पोल खुल रही है। जैसा कि लगातार ये प्रतिदिन तस्वीर आ रही है, कैमरे में कैद हो रही है बाघ जो के लिए जो लगाए गए हैं कैमरे, उसमें लगातार प्रतिदिन, कल भी कैद हुई थी, परसों भी और आज भी सुबह कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। लेकिन अभी तक वन विभाग के हाथ में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, कल भी तस्वीर बाघ की कैद हुई थी कैमरे में, नाइट विजन कैमरे में, और ये आज सुबह 5 बजे भी बाघ दिखाई दिया गया, लेकिन वन विभाग की पकड़ से अब भी दूर है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के यवतमाल में बारिश से हाल बेहाल है। यवतमाल में जोरदार बारिश के बाद पुल पार करते समय एक युवक पानी में बह गया। ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यवतमाल की तस्वीर है, जोरदार बारिश यहाँ पर हो रही है। उसके बाद पुल को पार करते समय यह हादसा हो गया, युवक पानी में बह गया। पानी पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। युवक ने सैलाब से भरे पुल को जैसे ही पार करने की कोशिश की तो तेज धार पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। इस तरीके से युवक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे वो भी नहीं टिक पाया। ये देखिए आप, किस तरीके से बहता हुआ युवक चला ही जा रहा है। यवतमाल की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पानी का सैलाब जिसमें युवक बहा, आसपास लोगों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं वहां दूर, और वो उनके शोर को भी आप सुन पा रहे हैं। किस तरीके से ये हादसा हुआ यवतमाल में, उसी का ये पूरा फुटेज है। तो पुल को क्रॉस करने की कोशिश ये युवक कर रहा था और तेज बहाव था पानी का। अचानक से तेज बहाव आया और ये युवक
इस पानी के साथ किस तरीके से बह गया, उसकी तस्वीर आपने एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देखी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पहुंची है ईडी की टीम। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू की। आप विधायक अमानतुल्लाह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम यहां पहुंची है, मुझे परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी। अमानतुल्लाह के घर ईडी एक्शन पर आम आदमी पार्टी पर बरसी बीजेपी। बीजेपी ने कहा, जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। ईडी के एक्शन के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बवाना के वार्ड पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का आरोप। दबाव के बाद रामचंद्र को छोड़ने की बात कही। पार्षद रामचंद्र बोले, कुछ लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर ले गए, सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया, पुलिस के दबाव के बाद मुझे छोड़ा गया है। पार्षद के अपहरण के आरोप को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया खारिज। कहा, हमारी मांग है कि पुलिस मामले की जांच करे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अपहरण की बात बिल्कुल गलत है, आरोप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी की आदत है। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत। पीएम अपनी सदस्यता रिन्यू कर इस अभियान की करेंगे आज से आगाज। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। केरल के पालाकड़ में आरएसएस की बैठक आज खत्म होगी। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरल के पालाकड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला। बोले, केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए अपनी पहचान रखता था, उसे इन दोनों ने हिंसा और भ्रष्टाचार की भूमि में तब्दील कर दिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का मार्च। महंत रामगिरी ने मुस्लिमों के पैगंबर पर टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। बीजेपी विधायक नितेश राणा का विवादित बयान। रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलने वालों को चुन चुन कर मारने की चेतावनी दी। रामगिरी महाराज का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। नितेश राणे के विवादित बयान पर भड़की एआईएमआईएम। वारिस पठान ने कहा, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बीजेपी कर रही है कोशिश। राणे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले, मुगल बादशाह अकबर का महिमा मंडन करने वाली और उन्हें महान बताने वाली किताबों को जला दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। चंदौली में कहा, एक संत, एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, संत अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार। कहा, दोनों पार्टियों ने ही देश को बांटने की राजनीति की है, बीजेपी देश को एक करने की बात करती है। सीएम योगी का आज मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र और एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हाल की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व हिंसा फैला रहे हैं, बीजेपी ने इन्हें दे रखी है खुली छूट। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर वार। बोले, उद्धव छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं लेकिन अनुकरण औरंगजेब और अफजल खान का करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घमासान मचा हुआ है। उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, वक्फ की जमीन और संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है ये कानून। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति जनगणना हुई तो बीजेपी के साथ चले गए नीतीश और अब इस पर रोक लग गई, इससे आम जनता का नुकसान हुआ।
तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने ऐलान किया। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसके बारे में जानकारी साझा की है। बिहार में जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया गया है। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए से है। असम में टीएमसी को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी छोड़ी। कहा, असम के लोग टीएमसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार पेश करेगी बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान से जुड़ा हुआ विधेयक। मंगलवार को पेश होगा बिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करेगी। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर आज पूरे राज्य के डॉक्टर्स भी बंद रखेंगे अपना कामकाज। सीबीआई टीम ने रविवार को किया कोलकाता में घटनास्थल का मुआयना। लड़कों के हॉस्टल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। प्रिंसिपल ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया। कोलकाता की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। कोलकाता कांड पर सियासी उबाल है। बीजेपी के बंद के जवाब में बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी का प्रोटेस्ट। प्रदर्शन में मंत्री से लेकर पार्षद हुए शामिल। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ पर सीएमओ का बयान। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उच्च अधिकारियों को भेजी गई है मामले की जांच। पीड़ित परिवार को दी गई है सुरक्षा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं का ये हाल है। हावड़ा के अस्पताल में हुई घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर ममता सरकार को घेरा गया। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर, हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में राम कुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा बीजेपी का दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले, विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। लगातार तीसरी बार बनेगी सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा, बीजेपी की कई सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार इस बार बन रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने ये जानकारी साझा की है। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, केजरीवाल के विकास कार्यों से नफरत करते हैं पीएम मोदी। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले, बीजेपी ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल हुए हैं। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी ज्वाइन कराई। पीडीपी में शामिल होने के बाद सैयद गिलानी बोले, कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। गिलानी ने कहा, बंदूक से कोई समाधान नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में इन दिनों बाढ़ बारिश की वजह से हालत बहुत खराब है। क्या है मौसम का ताजा अपडेट, आपको हर खबर दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। परली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी उफान पर है। पुल जो बना हुआ था वो बह गया। कई गांवों का संपर्क टूटा।
तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश का कहर। पीएम मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का भरोसा दिया गया है। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। विजयवाड़ा में वागू नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बने। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है। वाईएसआर कॉलोनी जलमग्न हो गई है। लोगों का आना जाना मुहाल हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर ओवरफ्लो पानी हो गया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। पानी की तेज धार की वजह से लोगों में डर का माहौल है। तेलंगाना के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। राज्य में बंद रहेंगे स्कूल। मदद के लिए एनडीआरएफ की 9 टीम चेन्नई गुंटूर से भेजी गई है। सैलाब की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश से मचा कोहराम। शिवनगर की कई सड़कें पानी में डूबी हैं। दुकान और मकान बाढ़ की चपेट में आए। महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। कुछ हिस्सों में नीचे की जमीन खिसक गई। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोका गया। असम के गुवाहाटी में कुछ घंटों की बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगी। कोल्हापुर में महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। नए झंडे पर संस्कृत भाषा में यतो धर्मस्य ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहीं विजय है। अदालतों में रेप के पेंडिंग केस पर बोली राष्ट्रपति, जब रेप केस में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो आम आदमी को न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव लगता है। इस बार एलओसी पर सजेगी गणपति बप्पा का दरबार, वहां पर सजेगा। देश के बॉर्डर पर भेजी जा रही मुंबई में बनी गणपति की मूर्तियां। सामाजिक संस्था भिजवा रही बॉर्डर पर ये गणपति की मूर्तियां। अब आइए कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर डालते हैं जिसके आने वाले फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर याचिका। कानूनी प्रक्रिया को पालन किए बगैर कार्रवाई का आरोप। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है कोर्ट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। दिल्ली पुलिस ने किया बेल का विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता साइन लहिरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज करेगी सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साइन को बेल दी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। कैश फॉर वोट मामले में चल रही है सुनवाई। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत। झारखंड पुलिस के आईजी का बयान। हर सेंटर पर मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं होने का दावा किया गया। सिपाही भर्ती में हुई 11 मौतों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा जल्दबाजी के चलते गर्मी के मौसम में युवाओं को दौड़ा रही है सरकार। जॉब नहीं, युवाओं को मौत दी जा रही है। मुरादाबाद में बुर्का पहनकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक। शक होने पर लोगों ने युवक की पिटाई की। उसको तलाशा। बच्चा चोर समझकर उसको पीटा। पिटाई के बाद युवक ने खुलासा किया।
अमृतसर के एक घर में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अवैध तरीके से पटाखा बनाने के दौरान यह हादसा यहां पर हुआ। अमृतसर के व्यास दरिया में डूबे 4 युवक मूर्ति विसर्जन करने के लिए जालंधर से आए थे। पानी का बहाव तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर बोंगापार में कांग्रेसी नेता पंचराम यादव ने पत्नी और 2 बेटों के साथ किया सुसाइड। कर्ज के चलते आत्महत्या करने की आशंका है। नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करते थे सरपंच राम। छत्तीसगढ़ के बालोद में खेत में आया 6 फीट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मचा। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। राजस्थान के अनूपगढ़ में भरभराकर गिरी इमारत की छत। बिल्डिंग के अंदर बैंक चल रहा था। कंप्यूटर और जरूरी फाइलें मलबे के नीचे दब गई हैं। जर्जर भवन में चल रही है पीएनबी की ब्रांच। राजस्थान की सिरोही नगर परिषद का गजब कारनामा। हॉस्टल के कमरे में किया नंदी का दाह संस्कार। पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया गया। अरविंद पवेलियन परिसर में बैल की मौत हुई थी। बहराइच में आज फिर से भेड़िए ने अटैक किया है। 2.5 साल के बच्चे की जान ली। हमले में 60 साल की महिला भी घायल है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों पर अटैक कर चुके हैं भेड़िए। बहराइच में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बहराइच में आसमान से लेकर जमीन तक वन विभाग की निगरानी। जंगल में लगातार गश्त कर रही वन विभाग की टीम। लोगों से फिलहाल घरों से बाहर ना निकलने की अपील। भेड़ियों के हमलों को लेकर ग्रामीणों में खौफ। लोगों ने वन विभाग पर लगाया ऑपरेशन को सही तरीके से न चलाने का आरोप। ग्रामीण बोले प्रशासन कर रहा है गुमराह। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है। स्कूल जाते हुए घबरा रहे हैं छात्र। कई गांव में अपने बच्चों को स्कूल तक अभिभावक नहीं भेज रहे। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुए की भी दहशत। कई मवेशियों पर कर चुका है अटैक। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बिछाया जाल। मूवमेंट पर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू का हमला। बराचार मंडी इलाके में भालू ने एक शख्स पर हमला किया। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। घर के बाहर बैठे 4 लोगों को स्कॉर्पियो से रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुजरात के द्वारका में पेट्रोल पंप के पास लगी भीषण आग। हादसे में 2 बाइक और एक कार जलकर राख। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात के द्वारका में हादसा। पेट्रोल पंप कर्मचारी की लापरवाही के चलते कार में आग लगी। सफाई के दौरान ज्वलनशील कचरा सड़क पर फेंका। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार पेश करेगी बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान से जुड़ा हुआ विधेयक। मंगलवार को पेश होगा बिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले में डीएम ऑफिस का करेगी घेराव। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज पूरे राज्य के डॉक्टर्स भी बंद रखेंगे कामकाज। सीबीआई टीम ने रविवार को किया कोलकाता में घटनास्थल का निरीक्षण। लड़कों के हॉस्टल आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। प्रिंसिपल ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से खराब। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ पर सीएमओ का बयान। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही मामले की जांच। पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा। हावड़ा के अस्पताल में हुई घटना को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर ममता सरकार को घेरा। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगी। कोल्हापुर में महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। नए झंडे पर संस्कृत भाषा में यतो धर्मस्य ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है जहां पर धर्म है वहीं विजय है। अदालतों में रेप के पेंडिंग केस पर बोली राष्ट्रपति। जब रेप केस में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है।
इस बार एलओसी पर सजेगा गणपति बप्पा का दरबार। देश के बॉर्डर पर भेजी जा रही है। मुंबई में बनी गणपति की मूर्तियां। सामाजिक संस्था भिजवा रही है बॉर्डर पर गणपति की मूर्तियां। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर याचिका। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर कार्रवाई करने का आरोप। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है कोर्ट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला। आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता साइन लहरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज करेगी सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी साइन को बेल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। कैश फॉर वोट के मामले में चल रही है ये सुनवाई। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत। झारखंड पुलिस के आईजी का बयान। हर सेंटर पर मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं होने का किया दावा। सिपाही भर्ती में हुई 11 मौतों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा जल्दबाजी के चलते गर्मी के मौसम में युवाओं को दौड़ा रही है सरकार। जॉब नहीं युवाओं को दी जा रही है मौत। पुणे में अजीत गुट के नेता के मर्डर केस में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पारिवारिक विवाद और पैसे के लेन देन में हत्या का शक। मुरादाबाद में बुर्का पहनकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा एक युवक। शक होने पर लोगों ने युवक की तलाशी ली। बच्चा चोर समझकर धुनाई की। पिटाई के बाद युवक ने किया खुलासा। आगरा में गोदाम में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। ताजगंज क्षेत्र के कहरई मोड़ पर स्थित है गोदाम। अमृतसर के व्यास दरिया में डूबे 4 युवक। मूर्ति विसर्जन के लिए जालंधर से आए थे। पानी का बहाव तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर बोंगापार में कांग्रेसी नेता पंचूराम यादव ने पत्नी और 2 बेटों के साथ किया सुसाइड। कर्ज के चलते आत्महत्या करने की आशंका। नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करते थे पंचूराम। आगरा में डीएम आवास की दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबकर 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान के अनूपगढ़ में भरभराकर गिरी इमारत की छत। बिल्डिंग के अंदर चल रहा था बैंक। कंप्यूटर और जरूरी फाइल्स मलबे के नीचे दबी। जर्जर भवन में चल रही है पीएनबी की ब्रांच। छत्तीसगढ़ के बलौद में खेत में आया 6 फीट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों में डर का माहौल। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। मुंबई के मालाड इलाके में नामचीन होटल में कॉफी में निकला कॉकरोच और ग्राहक की शिकायत पर पुलिस ने होटल मैनेजर, वेटर और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया केस। राजस्थान की सिरोही नगर परिषद का गजब कारनामा। हॉस्टल के कमरे में किया नंदी का दाह संस्कार। पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। अरविंद पवेलियन परिसर में हुई थी बैल की मौत। गुजरात के सूरत में प्रोफेसर को बनाया बंधक। दिल्ली क्राइम ब्रांच के नाम पर 26 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। खुलासा होने पर निकला साइबर ठगी का मामला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हरिद्वार में ज्वेलरी की शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान से करीब 5 करोड़ रुपए के आभूषण लेकर बदमाश वहां से भागे। घटनास्थल से 100 कदम की दूरी पर पुलिस की चेकपोस्ट भी है। गुजरात के मोस्ट वांटेड सट्टेबाज दीपक ठक्कर यूएई में गिरफ्तार। भारत में सट्टेबाजी रैकेट चलाता था दीपक। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी हुई। दीपक ठक्कर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था जारी। यूपी के फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन में शिक्षिका की हत्या में खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी 3 साथी अब भी फरार हैं। 50 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल में 3 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या। बच्ची के मामा पर हत्या करने का आरोप है। आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने युवक को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया।
प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली। अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन की सहेली के घरेलू नौकर के नाम पर यह संपत्ति रखी थी। पुलिस कर रही है प्रॉपर्टी को कुर्क करने की तैयारी। लखनऊ में हॉस्टल में मिली लॉ की छात्रा की लाश। हॉस्टल के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला शव। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का मामला है। छात्रा के पिता के आईपीएस अधिकारी। और चलिए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें तीव्र गति से। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पहुंची ईडी की टीम। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने ईडी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम है, मुझे परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। ईडी के एक्शन पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी। अमानतुल्लाह के घर ईडी एक्शन पर आम आदमी पार्टी पर बरसी बीजेपी। बीजेपी ने कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बवाना के वार्ड पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का आरोप। दबाव के बाद रामचंद्र को छोड़ने की बात कही। पार्षद रामचंद्र बोले, कुछ लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर बीजेपी दफ्तर लेकर गए, सीबीआई और ईडी का डर दिखाया, पुलिस के दबाव के बाद मुझे छोड़ा। पार्षद के अपहरण के आरोप को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पुलिस इस मामले की जांच करे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अपहरण की बात बिल्कुल गलत, आरोप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी की आदत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सदस्यता को रिन्यू कर इस अभियान का करेंगे आगाज। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया है नंबर। देश का कोई भी नागरिक इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर हरियाणा के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए हैं शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला से मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले, विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह सैनी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा, बीजेपी की कई सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी। हरियाणा में इस बार बन रही है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने इसके बारे में जानकारी साझा की है। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, केजरीवाल के विकास कार्यों से पीएम मोदी करते हैं नफरत। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले, बीजेपी ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता। पीडीपी में शामिल होने के बाद सैयद गिलानी बोले, कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। गिलानी ने आगे कहा, बंदूक से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का मार्च। महंत रामगिरी ने मुस्लिमों के पैगंबर पर टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध।